अपने पैसों को महंगाई की मार से बचाने के लिए हम सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं, चाहे गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। जिनमें गोल्ड, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में शेयर मार्केट से इन्वेस्ट किया जा सकता है। जहाँ तक स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की बात है तो इन दोनों में ही कंपनीज़ के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। स्टॉक्स में जहाँ ये डिसीजन आप लेते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स में उस फंड के फंड मैनेजर का ही ये डिसीजन होता है, जो कि एक एक्सपर्ट होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। और इसी बात से जुड़ा है हमारा आज का टॉपिक। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई एक स्टॉक्स की ऐसी बास्केट हो जिसे एक एक्सपर्ट ने बनाया हो, और उस बास्केट को खरीदने पर जो स्टॉक्स आपको मिलेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाए, जिसे आप कभी भी खरीद और बेच सकें? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं हूँ वासु और इस वीडियो में हम जानते हैं स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्मॉल कैप एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिससे आप लॉन्ग टर्म, लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्मॉल कैप में स्टॉक्स और ETFs की एक बास्केट होती है जो किसी आइडिया, थीम या स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास में आ जाएंगे, जिससे मिडिल क्लास सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी, तो मिडिल क्लास को सर्व करने वाली कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। तो बस आपको क्या करना होगा, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास नाम के स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना होगा, जो कि एक रेडीमेड बास्केट होगी मिडिल क्लास की ग्रोथ से फ़ायदा लेने वाली कंपनीज़ का। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टाटा ग्रुप कंपनीज़ को ट्रस्ट करते हैं और मानते हैं कि टाटा ग्रुप की कंपनीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आपको बस द हाउस ऑफ टाटाज नाम का स्मॉल केस ले लेना होगा। स्मॉल केस में म्यूचुअल फंड्स की तरह ही स्टॉक्स वेटेज में होते हैं, जिससे आप पहले ही देख सकते हैं और आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए स्मॉल केस के पार्टनर में से किसी एक पे आपका डीमैट अकाउंट खुला होना चाहिए। लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, 5 पैसा, अपस्टॉक्स सभी स्मॉल केस के पार्टनर्स हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको अपने ब्रोकर अकाउंट से स्मॉल केस में लॉगिन करना है, अपनी मनपसंद का इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना है। सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद जब स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे तो वो आपको अपनी ब्रोकर की ऐप में भी दिखने लगेंगे। स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट में लगने वाली फ़ीस आपके ब्रोकर पर डिपेंड करेगी, तो ये आपको आपके ब्रोकर की साइट पर ही चेक करना होगा। और फीस तभी कटेगी जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। और रही टैक्स की बात, तो वो नॉर्मल स्टॉक्स की अर्निंग की तरह ही होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है। क्योंकि हर ETF में टैक्सेशन रेट अलग अलग होता है, तो ETF की फ़ीस आपको वहीं पर ही देखनी पड़ेगी। स्मॉल केस में आप SIP इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोई ऑटो बिलर की फैसिलिटी नहीं होती। तो जब भी आपकी SIP की डेट आएगी, स्मॉल केस से आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा और तभी आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। स्मॉल केस में अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जैसे नॉर्मल स्टॉक्स में होता है। अगर आपको डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इंटरेस्ट है तो उसके भी स्मॉल केस आपको मिल जाएंगे। रीबैलेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें उस स्मॉल केस को रिव्यू किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो अपने मेन आइडिया और स्ट्रेटजी पे खरा उतर रहा है या नहीं। अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो किए जाते हैं, पर ये प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके स्मॉल केस के फंड मैनेजर ने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपको ये अपडेट पे क्लिक करके उसको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। स्मॉल केस के मैनेजर्स सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। और हर स्मॉल केस काफ़ी स्ट्रिक्ट फिल्टर्स से होकर गुजरता है ताकि आपको कोई चिंता ना लेनी पड़े। अब हम उम्मीद करते हैं कि स्मॉल केस के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफोटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद।